Good morning, students. This is Rushali Singh, your economics teacher. Due to rising cases of COVID-19, we are bound to conduct your classes online. I hope you will study hard for your better results. So class, in our previous classes, we have studied about what is macroeconomics, difference between microeconomics and macroeconomics. We have studied about final goods, intermediate goods, consumption goods and capital goods. Now, in this chapter, we will further study about consumption expenditure. Now, what is consumption expenditure? Whatever expenditure is incurred on consumption is regarded as consumption expenditure. In an economy, consumption is a very important process. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी कोई एक एलिमेंट कंजम्पशन करता है तो वो दूसरे के लिए इनकम जनरेट करता है. किसी एक का एक्सपेंस दूसरे के लिए इनकम होता है और इसी सर्कुलर फ्लो में हमारी इकॉनमी चलती है. So, we will talk about consumption expenditure of our whole economy because we are studying macroeconomics which deal with economy as a whole. So, aggregate consumption of the economy, the sum total of the consumption of the economy is called consumption expenditure. So class, aggregate consumption of whole economy is known as consumption expenditure. Aggregate means we are including every consumption that is incurred in our economy. Okay, so what are the components that are doing consumption expenditure? We will discuss about that. In an economy, there are few components that incurred in consumption activity. We will include those components in our consumption expenditure. First of them are household. Consumption expenditure by household. Whatever expenditure our household is incurring on their consumption, that is consumption expenditure by household. What consumption expenditures are incurred by household? That is very simple. They incurred expenditures on their groceries, on purchasing consumer durables, on purchasing services. These all activities are included in consumption expenditure of household. Consumption, we know consumption simply means having something. Okay, कंजम्पशन का क्या मतलब है कि कोई चीज़ जो हम ग्रहण कर रहे हैं. तो हाउसहोल्ड जो हमारा है वो जो भी ग्रहण कर रहा है वो क्या है, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. वो जो भी चीज़ें हैव के लिए, वो जो भी चीज़ें खरीद रहा है किस लिए, ग्रहण करने के लिए, वो क्या है, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. नाउ इन दिस सेकेंड वन इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर by government. Now, what consumption expenditure government is having? हमारी गवर्नमेंट का काम है क्या, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी.
वो क्या करती है, वो चीज़ों को परचेज करती है और उसे लोगों को कम दाम में या फिर फ्री में प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट हमारी सिंपली अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी का काम करती है। वो क्या करती है, वो चीज़ों को खरीदती है और लोगों को बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पे, बहुत ही कम पैसे में अवेलेबल कराती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, गवर्नमेंट फार्मर्स से चीज़ें परचेज़ करती है, उनसे क्रॉप्स और फूड ग्रेन्स परचेज़ करती है और फिर उसे क्या करती है, पब्लिक में बहुत ही माइनर, बहुत ही कम पैसे में डिस्ट्रीब्यूट करती है और कहीं कहीं वो उसे फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूशन कराती है। जैसे मिड डे मील, जो स्कूल्स में मिड डे मील होते हैं, जो उनको दोपहर में खाना दिया जाता है बच्चों को, तो उसमें जो फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वो क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। गवर्नमेंट इन्हीं सारी कंजम्पशन, गवर्नमेंट ऐसे ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स करती है। वो क्या करती है, वो चीज़ों को परचेज करती है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, दैट दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चीज़ें प्रोड्यूसर्स से परचेज करके उसे मिलिट्री कैंटीन्स में अवेलेबल कराती है कम दाम पे, ताकि लोगों को सुविधा मिले। जो भी हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूसर्स से जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज करती है और मिलिट्री कैंटीन्स पे उन्हें बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पे अवेलेबल कराती है। तो जो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदे, प्रोडक्ट्स खरीदे, उस पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो हम गवर्नमेंट का क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर by non-profit private institutions। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब ये नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं? ये नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंपली एनजीओज होते हैं। एनजीओज क्या हैं? एनजीओज हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। वो क्या करती हैं? वो लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं। ये एनजीओज चलती हैं किस लिए? ताकि वो लोगों की मदद कर सके। आपने बहुत ढेर सारे एनजीओज के नाम सुने होंगे जो हमारी सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो हमारी सोसाइटी में वीकनेस है, जो लोग हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें निकालने के लिए ये एनजीओज उनकी हेल्प करते हैं। तो सिंपली नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जैसा कि हम नाम में देख सकते हैं, दे आर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। उनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उनका मेन मोटो होता है कि वो पीपल को सर्व करें, वो सोसाइटी को और बेहतर बनाएं। जैसे गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल है, हम देखते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ पे लंगर चलते हैं जहाँ रोज़ हज़ारों लोग खाना खाते हैं। तो जो वो हज़ारों लोगों को खाना खिलाते हैं, जो ये एनजीओज़ दूसरों की मदद करते हैं, तो वो क्या करते होंगे, उन्हें कुछ चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती होंगी, फूड ग्रेन्स परचेज़ करने पड़ते होंगे। तो ये सारे जो परचेजिंग एक्सपेंडिचर हैं, जो वो एक्सपेंडिचर ये कर रहे हैं, वो क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लोगों की जीवन की बेहतरी के लिए काम करती हैं। तो जो भी एक्सपेंडिचर इन इंस्टीट्यूट्स में होते हैं वो सब क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट फर्म्स। ओके क्लास?
हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स को मिला के बना होता है। वो तीनों कंपोनेंट्स क्या हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट फर्म्स। हम अपना एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमी कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हम इन तीनों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का समेशन कर देंगे, उसको ऐड ऑन कर देंगे। तो एग्रीगेट मतलब हम क्या कर रहे हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमी का जो भी कंजम्पशन है उसको हम ऐड ऑन कर रहे हैं। सो एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमी इज इक्वल्स टू consumption expenditure by household plus consumption expenditure by government plus consumption expenditure by non-profit private institutions. So class, I hope you have understood what is aggregate consumption expenditure. It is a very important topic and it will help you very much in your chapter National Income Accounting. So I hope your doubts about consumption expenditure has been cleared. So class, our next topic is investment. In this we will talk about what is investment and types of investment. Class, we know that investment means simply change in capital stock. What is investment? Investment is change in capital stock, or we can call it is the addition in capital stock. Now what is capital stock? जो भी इन्वेंट्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन या प्रोड्यूसर के पास हैं वो उसका क्या है? कैपिटल स्टॉक है। Here we will denote investment as I and capital stock as K. So investment is equals to change in capital stock. Now what is this? This delta will denote change. Change can be positive as well as negative. जो भी हम चेंज हो रहा है कैपिटल स्टॉक में, जो भी एडिशन हो रहा है कैपिटल स्टॉक में, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट सिंपली मीन्स चेंज इन कैपिटल स्टॉक। आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के। डेल्टा क्या शो करता है? डेल्टा शो कर रहा है चेंज। सो सिंपली इट मीन्स चेंज इन कैपिटल स्टॉक। अब हम इसे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन या एक प्रोड्यूसर है, उसके पास पहले 50,000 का स्टॉक था। उसने क्या किया? 20,000 का स्टॉक और ख़रीद लिया। तो जो 20,000 का स्टॉक उसने एडिशन किया वो उसका क्या हो गया? उसका कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, उसका चेंज इन स्टॉक हो गया। तो जो उसने एक अकाउंटिंग ईयर में इंक्रीज किया इन्वेस्टमेंट, वो क्या है? उसका कैपिटल फॉर्मेशन है, उसका एडिशन इन इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का जो भी ये चेंज है वो हम पर्टिकुलरली अकाउंटिंग ईयर में देखते हैं। हम उसको कैसे मेजर करेंगे कि एक ईयर में इन एनी अकाउंटिंग ईयर हाउ मच कैपिटल हैज़ बीन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ठीक, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कैपिटल्स जो भी हमारे प्रोड्यूसर के पास होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो उसने क्या किया? एग्जिस्टिंग स्टॉक में इंक्रीमेंट किया। एग्जिस्टिंग स्टॉक क्या है? एग्जिस्टिंग स्टॉक जो उसके पास स्टॉक पहले से है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसके पास 50,000 के स्टॉक थे, मतलब कोई भी कमोडिटी थी
उसकी वैल्यू क्या थी, 50,000 की उसके पास वो स्टॉक उस कमोडिटी के थे। उसने क्या किया, 20,000 के वो स्टॉक्स और ख़रीद लिए, उस कमोडिटी 20,000 की कमोडिटी और ख़रीद ली। तो उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, एडिशन इन क्या स्टॉक कर दिया। उसने क्या किया, अपने स्टॉक को बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट करके उसने स्टॉक में अपने बढ़ोतरी कर दी। लेकिन एक अनदर टर्म है इसमें, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अब हम समझते हैं ये क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में तो जो हमने ऐड किया तो क्या हुआ, हमारा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो गया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास पहले 50,000 का कोई प्रोडक्ट था, हमने 20,000 का वो प्रोडक्ट और ले आ लिया, हमने इन्वेस्टमेंट करके अपने स्टॉक में इंक्रीज लाया। लेकिन रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक क्या, कोई भी जो कैपिटल स्टॉक हमारे पास है उसमें समय के साथ वियर एंड टियर होता है, उसकी डिमांड कम हो गई तो वो हमारे यहाँ गोडाउन में रखा रह जाता है, और क्या होता है, और अगर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई तो वो स्टॉक हमारा क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है, उसकी डिमांड ख़त्म हो जाती है। जब भी हमारे पास कोई कैपिटल स्टॉक है तो उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगा कि अभी उसमें वियर एंड टियर हो गया तो आप क्या करेंगे, आप उसको बनवाएंगे, राइट। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टॉक्स पहले हैं, पहले से ही मौजूद हैं, उन पे हम ये पैसे खर्च करते हैं, उनके वियर एंड टियर पे ये पैसे हम खर्च करते हैं। तो सिंपली इन्वेस्टमेंट क्या है, एडिशन इन कैपिटल स्टॉक इन एन अकाउंटिंग ईयर। और इसमें दो तरह के स्टॉक आते हैं, क्या आते हैं, एग्जिस्टिंग स्टॉक आते हैं और रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक आते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक का सिंपली मतलब है कि जो हमारे पास पहले से कैपिटल स्टॉक है उसके रिप्लेसमेंट पे या उसमें कोई वियर एंड टियर हुआ है तो उस पे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पे जो हम पैसे खर्चे कर रहे हैं वो इसमें इंक्लूड होगा। So students, I hope you have understood what is investment. If you have any query or any doubt, that we will discuss in our online class. Thank you.